ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। प्यार इस हद तक कि उसने अपने सीने पर, हाथ पर, शरीर के कई अंगों पर अपनी पत्नी का नाम गुदवा रखा था। सोचिए, जब आदमी नाम गुदवाता तो उसको पीड़ा भी होती होगी, लेकिन सीने पर 2 जगह, हाथ में और पेट पर भी उसने अपनी पत्नी का नाम गुदवा रखा था। उसी युवक को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर कत्ल करा दिया और बहुत दर्दनाक मौत दी और उसका शव सड़क किनारे फेंक दिया गया। अब पूरी घटना क्या थी ये आप तफसील से जान लीजिए। दरअसल हाथरस का रहने वाला था सनी। उसकी शादी नेहा नाम की युवती से होती है। नेहा संभल क्षेत्र की रहने वाली थी। दोनों ने साथ रहने की, साथ जीने की कस्में खाई। सनी अपनी पत्नी के साथ पहले हाथरस में किराए पर रहा, फिर संभल में भी रहा। इसी बीच में 2 जनवरी को अचानक सनी गायब हो जाता है। जब गायब हुआ तो कुछ दिन बाद उसके पुलिस जब शव मिला तो उसके हाथ पर उसकी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। तो पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उसके परिवार वालों तक पहुंची। कुल मिलाकर उसकी पत्नी को और उसके प्रेमी को, यानी कि पत्नी नेहा को और उसके प्रेमी रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले तो दोनों हत्या की घटना से इनकार करते रहे, लेकिन बाद में जब पता चला तो पूरी उन्होंने घटना का खुलासा कर दिया। खुलासा क्या था? खुलासा ये था कि सनी कुछ कारोबार करता था। 1-2 मामले में वो जेल भी चला गया था। जब वह जेल गया तो उसकी पत्नी नेहा के जो संबंध थे वो एक रिक्शा चालक था रंजीत, जो ऑटो रिक्शा चलाता था, रंजीत से हो गए। रंजीत भी पास में रहता था। फिर बाद में दोनों ने तय किया कि अगर हम इसको सनी को मार दें तो हम आराम से दोनों रह सकते हैं। यही हुआ। इन्होंने पहले उसे शराब पिलाई, शराब पिलाकर उसका गला घोटा और गला घोटने के बाद संभल क्षेत्र के जुनावाई क्षेत्र में उसका शव फेंक दिया गया। पहले इन्होंने उसको हादसा दर्शाने की कोशिश की कि हम सड़क पर फेंक दें ताकि ट्रक उछल दे, लेकिन इसी दौरान कुछ वाहनों की आवाजाही वहां से हुई तो ये नहीं कर पाए और सड़क किनारे फेंक कर भाग गए। तो जब पुलिस ने शव बरामद किया था तो सनी के हाथ पर, सीने पर, पेट पर, कमर पर अपनी पत्नी का, यानी कि नेहा का नाम गुदा हुआ था। अब जरा सोचिए कि वो सनी अपनी पत्नी नेहा को कितना प्यार करता था, जिसने अपने शरीर पर अपनी पत्नी का नाम गुदवा रखा था। वहीं उसी पत्नी ने अपने प्रेमी रंजीत के साथ मिलकर उसको कत्ल कर दिया, उसकी हत्या करा दी। और जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उस महिला के चेहरे पर कोई शकून नहीं था। यहां तक कि जब महिला ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था तो एसपी संभल ने यह कहा कि इसका चेहरा हटा दो, क्योंकि समाज को भी पता चलना चाहिए कि जो लड़का अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता था और उसी लड़के को इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दर्दनाक मौत दी है, उसकी हत्या करा दी है। पुलिस ने पूरी वारदात का खुलासा करने के बाद सभी को जेल भेज दिया है और आगे की पड़ताल शुरू की जा रही है। जनपद संभल में 2 तारीख की सुबह को थाना जुनावाई क्षेत्र में एक ज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली। उस पर एसओ अखिलेश के द्वारा मौके पे जाके मौके को मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम और सभी लोगों के द्वारा एविडेंस इकट्ठे किए गए, लेकिन शव की पहचान नहीं की जा सकी। उसके बाद में एसएचओ द्वारा और जनपद पुलिस के द्वारा भरपूर प्रयास किए गए। इसके पोस्टर छपवाए गए, अन्य अगल बगल के जनपद में भी उसके पोस्टर चस्पा किए गए। उसके बाद में शव की पहचान हुई। शव की पहचान के बाद में पता चला कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम 5 तारीख को हुआ, जिसके अंदर उसका गला घोंटने, उसकी रिब्स के फ्रैक्चर होने और भी शरीर के अन्य भाग पर चोट होने के कारण पुलिस के द्वारा इसके संबंधी जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। इसमें सबसे ज्यादा शक है वो इसकी पत्नी पे गहराया। और इसके घर के लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी का अवैध संबंध भी है और ये व्यक्ति अपने घर वालों के साथ में मारपीट भी करता था, शराब पीने का आदी था। घर की बहुत सारी जमीन है वो इस व्यक्ति के द्वारा बेच दी गई है। उसके बाद में इसकी पत्नी ने तंग आके अपने छोटे भाई और अपने एक प्रेमी के साथ मिलके इस व्यक्ति को शराब पीने के बहाने 1 तारीख को अपने वहां कासगंज में बुलाया। यह मूलतः कासगंज का रहने वाला है, इसकी पत्नी भी कासगंज की रहने वाली है। इस घटना को कारित करने की जो प्लानिंग है वो भी कासगंज में ही हुई 1 तारीख को। उसके बाद में इस व्यक्ति को खूब शराब पिलाई गई। दिन में फिर इस व्यक्ति को यहाँ पे जनपद संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र में इसको सांगरा घाट में लाया गया। वहां पे भी खूब शराब पिलाई गई। फिर इसको एक पेड़ पे टांग के उसको इसका मर्डर किया गया। इसके साथ और भी मारपीट की गई। फिर उसको रात्रि में जलाने के प्रयास किए गए, लेकिन माचिस नहीं मिल पाने के कारण उस समय अकेले क्षेत्र में उसको जला नहीं सके। उसके बाद इन लोगों के द्वारा एक्सीडेंट में इसको मरने का दिखाने का भी प्रयास किया,
लेकिन वहां पे किसी गाड़ी के आ जाने के कारण वो भी नहीं दिखा पाए। बाद में इन लोगों ने खेत में ही इस लावारिस शव को फेंक के लोग चले गए। इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, वो भी कासगंज की रहने वाली है, जिसका नाम नेहा गौतम है। उस पत्नी के प्रेमी है जिनका नाम रंजीत है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जो वाइफ है, उसका जो छोटा भाई है अरुण, इन सब तीनों लोगों के द्वारा प्लानिंग करके इसको मारा गया है। जनपद संभल की थाना जनवाई के एसओ और उनकी टीम को इस अच्छे वर्कआउट के लिए 10,000 रुपए का नगद इनाम है, वो भी दिया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।